Hello, my dear students. Welcome to Learn English with Ananya. Today, I am going to explain a very well known poem by William Wordsworth. The name of the poem is Daffodils, or officially, we can say the poem is named after the very first line of the poem only, that is, I wandered lonely as a cloud. It is a romantic poem celebrating nature's beauty and its healing power on the human spirit. It is said that the poet William Wordsworth and his sister Dorothy Wordsworth were taking a walk in the year 1802 along the shores of Ullswater in the English Lake District. And at that very moment, they encountered a host of golden daffodils. This mesmerizing view stayed in the poet's heart, and after 2 years, that is 1804, so in 1804 he composed this poem. The poem got published in the year 1807. As we all know that according to Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings that originates from emotion recollected in tranquility. Here, the poet fully justifies his opinion. Let's read the poem. I am going to explain this poem in Hindi so that all words become very, very comprehensible for you. Let's start. I wandered lonely as a cloud. Here the poet compares himself to a cloud, means पोएट यहाँ पे खुद को एक क्लाउड से, एक बादल से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड, आई रोम्ड, मैं घूमता फिरा, लोनली, अकेले, एक बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, एक ऐसा बादल जो बहुत ऊंचे में वैलीज और हिल्स के ऊपर से उड़ता फिरता है। उसी तरीके से मैं भी अकेला घूमता फिरा हूँ। When all at once, ऐसे ही अचानक से I saw a crowd, मैंने देखा एक भीड़। Crowd, you know, it is a collective noun. A host of golden daffodils means what? A group of, बहुत सारा, एक साथ भीड़ उन्होंने देखा। कौन सी चीज का भीड़ थी वो? कोई इंसान का? नो नो, इट वॉज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो ये जो ग्रुप था, भीड़ था, क्राउड था, वो गोल्डन कलर की जो डैफोडिल्स है उसी का था। कहाँ पे थे वो? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, लेक के किनारे, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हल्की हल्की वहाँ पे हवाएं चल रही है और वो डैफोडिल्स जैसे पूरा फ्लटर कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं और जैसे कि वो नाच रहे हैं। Continuous as the stars that shine
and twinkle on the Milky Way. जो गैलेक्सी है वहाँ पे जैसे सितारे शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, जगमगाते हैं, और वो कैसे करते हैं? कंटिन्यूअसली करते हैं, सीजलेसली करते हैं, विदाउट एनी स्टॉप. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. Bay means there is a water body, already you know. तो वो पानी के किनारे में, मार्जिन मतलब एज, किनारे में, along मतलब जो पूरा मार्जिन है, जो किनारा है, उसको एकदम मानते हुए, फॉलो करते हुए वो लोग पूरा स्ट्रेच करके रखे हैं खुद को, मतलब भरे हुए हैं गोल्डन कलर के डैफोडिल्स इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब जो तुम गिन के ख़त्म नहीं कर सकते हो. दे आर अनकाउंटेबल, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स पोएट के आंखों के सामने उनको दिखाई दिया. जैसे कि मिल्की वे में, गैलेक्सी में स्टार्स जगमगाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वैसे ही उनके आंखों के सामने नेवर एंडिंग लाइन में, मतलब जितना भी तुम काउंट करो, यू कांट फिनिश देम, बहुत सारे डैफोडिल्स खिले हुए थे. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. पोइट क्या बोल रहे हैं? एट अ ग्लांस, एक झलक में ही मैंने 10,000 फूल देख लिए. व्हाट डज इट मीन? क्या पोइट ने 10,000 डैफोडिल्स काउंट किए थे? नो, इट शोज द ह्यूज नंबर ऑफ द फ्लावर्स. इतने सारे थे, 10,000, मतलब जैसे कि हजारों हजारों में फूल वहाँ पे खिले हुए थे. एंड विद जस्ट अ ग्लांस मैंने वो सब देख लिया. टॉसिंग देयर हेड्स एज इफ, वो लोग अपना सिर हिला रहे हैं हवा में, इन स्प्राइटली डांस. और इसी चीज़ को पोइट कंपेयर कर रहे हैं कि वो लोग बहुत जॉयफुली, एज इफ दे आर डांसिंग, दे आर टॉसिंग देयर हेड जॉयफुली, दे आर एंजॉइंग दिस वेदर, दे आर एंजॉइंग द ब्रीज बाय द वाटर बॉडी. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. अब क्या हुआ? वेव्स है, कहाँ वेव्स है? साइड में वाटर बॉडी है, वहीं पे जो वेव्स है, जो लहर है, वो भी नाच रहे हैं. देखे होगे तुम लोग कैसे लहर लैपिंग करते रहते हैं. बट दे मीन्स दीज होस्ट ऑफ डैफोडिल्स outdid the sparkling waves in glee. जो चमकते हुए वेव्स हैं, उसकी जो सौंदर्य है, उसकी जो ब्यूटी है, जो चार्म है, उसको भी इन ग्ली, इन हैप्पीनेस, इन एन्जॉयमेंट, दे आर आउटडूइंग देम. मीन्स व्हाट? वो लोग, उन लोगों का जो ब्यूटी है उसको भी सरपास करके जा रहे हैं. मतलब वेव्स का ब्यूटी भी इन लोगों की ब्यूटी के सामने कुछ नहीं है. A poet could not but be gay in such a jocund company. अगर ऐसा साथी मिले जो इतना मनोरंजक हो, जो इतना एंटरटेनिंग हो, इतना हैप्पी हो, इतना गे हो, इतना खुश हो, तो एक पोएट कैसे खुश ना हो के रह पाए? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पोएट्स आर ऑलवेज वेरी रोमांटिक इन नेचर, है ना. पोएट्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील कर पाते हैं. दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग दैट हाउ आई कांट बी हैप्पी when I have such a happy companion with me. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed means I kept on watching them. लेकिन मेरे दिमाग में एक सोच आया, क्या? कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है? ये जैसे मेरे लिए एक ट्रेजर है, मेरे लिए एक वेल्थ है, जो मेरे पास आके मेरे मन में बैठ जा रहा है. मतलब ये एक कैसा बहुत सुंदर वेल्थ, बहुत सुंदर एक नज़ारा नेचर ने मुझे दिया, जो मेरे पास आया है, और ये इन फ्यूचर मेरे मन में रहने वाला है. और ये रहने वाला चीज़ देखो, ये लास्ट स्टांजा में एक्सप्लेन कर रहे हैं. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood.
तो पोइट बोल रहे हैं फॉर ऑफ्ट, फॉर ऑफन, हमेशा ही क्या होता है, When on my couch I lie, मेरे घर पे जब मैं सोफे में पड़ा हुआ रहता हूँ, in vacant और in pensive mood, जब मेरा मूड एकदम vacant means I have nothing to do, I have no work, I am quite lonely, or in pensive mood means I am very thoughtful, I am very serious, very solemn. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. क्या बोल रहे हैं वो? ये जो होस्ट ऑफ डैफोडिल्स मैंने देखा था, वो लोग अचानक से एक झलक बन के मेरे मन की आंखों में आ जाते हैं, एज इफ समथिंग विच वी कान सी विद आवर आईज बट वी कैन फील इट इन आवर हार्ट. तो होता है ना, कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा कुछ देखे, कोई भी चीज़, नेचुरल ब्यूटी हो या कुछ भी हो, कोई सर्कस हो, कोई मूवी हो, देखना बाद में जब हम लोग घर आते हैं एंड इफ वी स्टार्ट रिकॉलिंग, अगर हम लोग सोचना शुरू करें, देन वी कैन फील इट इनसाइड, है ना, जैसे कि लगता है वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छाया हुआ है. द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द पोएट. When he is at his home and he is in a pensive mood, he is quite alone, he has nothing to do, he is very serious. At that time, those host of daffodil, that view comes out in his inner eye. Okay, वो उनके आँखों में, जैसे मन की आँखों में आने लगता है. और ये क्या है? इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस. जब वो अकेले रहते हैं उसी टाइम में ये चीज़ एक ब्लेसिंग्स बन के उनके पास आने लगता है. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. तब क्या होता है, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मन है, वो खुशी से भर जाता है. और जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, एज द डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स, in the same way, in the similar way, my heart also starts dancing with them, and my heart also starts feeling the same thing that the daffodils were giving at that moment. I hope you have understood the poem. If any one of you are having any question, you can comment me. If you like the explanation, please like and share and subscribe to my channel. Thank you.